आता पुसेन जे मी काही, तेथ निकेनी चित्त देई, देवीची देवे को पावे नाही, बोलाए का। अब जो कुछ भी मैं आपसे पूछने वाला हूँ उस पर आप अच्छी तरह ध्यान दें और उसी तरह मेरे कम ज़्यादा कहने का देव मन में जरा सा भी क्रोध न करे। तरी मागील की जे वार्ता तुआ सांगितली होती अनंता, ते नावे का माझे या चित्ता येईच ना। तब हे श्री कृष्ण, आपने मुझे जो पुरातन इतिहास बतलाया ना, वह मेरे मन में पल भर के लिए भी समाया ही नहीं। जे तो विवस्व तू म्हणिपे काही, ऐसे हे वडिला ठाऊवे नाही, तरी तुवाच केवी पाही उपदेशिला। क्योंकि मेरे बुजुर्ग भी यह नहीं जानते कि वह विवस्वत सूर्य किसे कहा जाता है, तो फिर आपने उसे कब देखा और कैसे उपदेश दिया। तो ऐको बहुवा काळाचा, आणि तू तव कृष्णा सापायचा, म्हणोनी गाये मातुचा विसंवादू। सुनने में आता है कि वह विवस्वान प्राचीन काल का और आप श्री कृष्ण इस समय के हैं। इसलिए हे महाराज, आपकी इस बात में मुझे विसंगति जान पड़ती है। देवीचे चरित्र देवा तुझे, आपण काही काही जाणिजे, हे लटिके केवी म्हणिजे एकी हेला। उसी प्रकार हे देव, आपका थोड़ा सा भी चरित्र क्या कभी हम जान ले सकते हैं? वह अगम्य है। इसलिए आपके इस विधान को एकदम से खोटा तो भी कैसा कहा जाए। परी हेच मातू आघवी, मी परियसे तैसी सांगावी, जे तुवाच ते आरवी केवी उपदेश केला। इसलिए आपने ही उस सूर्य को किस प्रकार से उपदेश किया, यही संपूर्ण कथा आप ऐसे ढंग से मुझे बतलावे कि मेरी समझ में अच्छी तरह से आ सके। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। तव कृष्णो म्हणे पांडुसुता, तो वैवस्वतुर विजय होता, ते आम्ही नसो ऐसी चित्ता प्रतीति तुझ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने चित्त में ऐसा बोध लेकर बैठे हो कि जिस समय वह विवस्वान था उस समय मैं नहीं था। तरी तू गाहे नेणसी, जन्मे बहुवे आम्हा तुम्हासी, जाली परितीये न स्मरसी आपुली तू। तब अरे, तुम इन सब बातों से सर्वथा अनजान हो कि तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें अपने उन जन्मों का स्मरण नहीं है। मी जेणे जेणे अवसरे, जे जे हो उनी अवतरे, ते समस्त ही स्मरे धनुर्धरा। हे अर्जुन, मैं जब जब जो अवतार धारण कर पृथ्वी पर आता हूँ उन सभी का मुझे स्मरण है। अजोपि सन्नवे आत्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। म्हणोनी जन्म आघवे, मागील मज आठवे, अजुही परिसंभवे प्रकृति योगे। इसलिए मुझे पहले के सभी जन्म अच्छी तरह से याद है। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, पर फिर भी माया के कारण जन्म धारण करता हूँ। माझे अव्ययत्व तरी न नशे, परी होणे जाणे एकच दिसे, ते प्रतिबिंबे मायावशे माझ्या ठाई। मैं जन्म तो लेता हूँ, परंतु इससे मेरे अविनाशित्व का नाश नहीं होता। फिर भी मेरा अवतार धारण करना और अवतार का अंत कर देना, इतना ही एक तुम्हें दिखाई देता है, क्योंकि मेरे आत्मस्वरूप में माया के कारण वह प्रतिबिंबित होता है। माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे, परिकर्माधीनो ऐसा आवडे, तेही भ्रांती बुद्धी तरी घडे एरवी नाही।
वास्तव में मेरी स्वतंत्रता में, मूल अवस्था में कभी कोई बाधा नहीं आती, परंतु अन्य लोगों के समान मैं कर्म के अधीन ऐसा लगता हूँ। ऐसा लगना भी अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होता है, अन्य कारणों से नहीं। जे एकच दिसे दुसरे ते दर्पणाचे नि आधारे, एरवी काही वस्तु विचारे दुजे आहे। पहले एक ही रहने वाली वस्तु जो दर्पण के सहारे प्रतिबिंबित होने से दो रूपों में दिखलाई पड़ती है, यदि केवल मूल वस्तु का विचार किया जाए तो दर्पण में दृष्टिगत होने वाली वह प्रतिबिंब रूपी दूसरी वस्तु क्या सच में वहाँ होती है? तैसा अमूर्तुची मी किरीटी, परी प्रकृती ते जय अधिष्ठी, ते साकारपण नेटे नटी काजा लागे। इस प्रकार हे अर्जुन, मैं स्वयं तो निराकार हूँ, परंतु जब मैं प्रकृति का सहारा लेता हूँ तब धर्म कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता के कारण मूर्ति रूप का स्वांग बनाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। जे हे धर्म जात आघवे, युगी युगी मिया रक्षावे, ऐसा ओघू स्वभावे आद्य असे। यह एक स्वाभाविक क्रम आरंभ से चला आया है कि हर एक युग में जो जो सब धर्म है उनका रक्षण मुझे ही करना चाहिए। म्हणून अजत्व परवते ठेवी, मी अव्यक्तपणही नाठवी, जे वेळी धर्माते अभिभवी अधर्मुहा। इसलिए जिस जिस समय यह अधर्म धर्म से बड़ा चढ़ा होता है, धर्म को दबोच लेता है, उस समय मैं अपना जन्म रहित तत्व एक तरफ रख देता हूँ और अपने निराकारत्व का भी स्मरण नहीं रखता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ते वेळी आपुल्याचे निकैवारे, मी साकारू होऊनी अवतरे, मग अज्ञानाचे अंधारे गिळून निघाली। उस समय मैं अपने भक्तों का समर्थन करने के लिए साकार रूप से अवतार लेता हूँ और अज्ञान रूपी अंधकार का पूरा नाश कर डालता हूँ। धर्माचा अवधी तोडी, दोषांचे लिहिले फाडी, सज्जनांकरी उभवी गुढी स्वसुखाची। मैं धर्म को बंधन से मुक्त स्वतंत्र कर देता हूँ। पातकों का अर्थात अधर्म का अधिकार पत्र फाड़ देता हूँ, पातकों की सत्ता का नामो निशान तक मिटा देता हूँ और ईश्वरनिष्ठ संतों की मंडली के हाथों से आत्मसुख की पताका फहरवाता हूँ। दैत्यांची कुळे नाशी, साधूंचा मानुकी वसी, धर्मासी आणि नीतीसी शेष भरी। दैत्यों के कुलों का विनाश करता हूँ, साधुओं की प्रतिष्ठा पुनഃस्थापित करता हूँ और नीति के साथ धर्म की भेंट करा देकर उनका संबंध स्थापित कर देता हूँ। मी अविवेकाची काजळी, फेडून विवेक दीप उजळी, ते योग्या पाहे दिवाळी निरंतर। मैं अविवेक रूपी कालिख साफ करके विवेक रूपी दीपक को उज्जवल करता हूँ, तब योगी जनों के लिए मानो दीपावली का ज्ञान प्रकाश का आनंद निरंतर मिलते रहता है। स्वसुखे विश्व कोंदे, धर्मुची जगी नांदे, भक्ता निगती दोंदे सात्विकांची। उस समय सारा विश्व आत्मानंद से ठसाठस भर जाता है। इस संसार में केवल धर्म ही रहता है। भक्तों की सात्विक भावों के कारण तोंद निकल आती है। पे पापाचा अचलू फिटे, पुण्याची पहाट फुटे, जय मूर्ती माझी प्रगटे पांडुकुमरा।
हे अर्जुन, जब मैं साकार होकर अवतार लेता हूँ तब पाप का पहाड़ नष्ट हो जाता है और पुण्य की सुबह हो जाती है। एया ऐसे या काजा लागी, अवतरे मी युगी युगी, परी हे ओळखे जो जगी, तो विवेकिया। इस प्रकार के इन कार्यों के लिए मैं हर एक युग में अवतार धारण करता हूँ, परंतु जो व्यक्ति इस मर्म को जान लेता है उसी को इस मृत्यु लोक में विवेकशील समझना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्य, मे वै यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। माझे अजत्वची जन्मणे, अक्रियताची करणे, हे अविकारत्व जो जाणे, तोची मुक्तु। जन्मरहितता सुरक्षित रखते हुए मेरा जन्म लेना, अक्रिय होने पर भी क्रिया करते रहना, इस प्रकार के मेरे अविकारी स्वरूप को जो जानता है उसी को मुक्त जानना चाहिए। तो चालिला संगे न चले, देहीचा देहा ना कळे, मग पंचत्वी तव मिळे, माझ्याची रूपी। इस प्रकार का मनुष्य क्रिया करते रहता है तो भी वह क्रियावान नहीं होता, देहधारी होने पर भी देह भाव से नहीं बनता, और जब अंत में मर जाता है तब वह मेरे ही स्वरूप में आ मिलता है। वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा, पूता मद्भाव मागताः। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जे परापर न शोचिती, कामना शून्य होती, वाटा के वेळी न वचती, क्रोधाचिया। वास्तव में जो लोग निष्काम होते हैं वे अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करते, क्रोध के मार्ग से कभी नहीं जाते। जे सदा मिया आथिले, माझिया सेवा जियाले, का आत्मबोधे तोषले, जे वीतराग। जो मेरे स्वरूप से सदा संपन्न हो चुके हैं और मेरी सेवा के लिए जीवित हैं, जो आत्मज्ञान से संतुष्ट हो गए हैं और जिनकी विषयों की प्रीति नष्ट हो गई है। ते तपो तेजाची राशी, का एका यतन ज्ञानासी, जे पवित्रता तीर्थासी, तीर्थरूप। जो तप के कारण तेज की राशि बने हुए हैं, जो ज्ञान के एकमात्र स्थान हैं, जो अन्य तीर्थों को पावन करने वाले और स्वयं श्रेष्ठ तीर्थरूप है। ते मद्भावा सहजे आले, मी तेची हो ऊन ठेले, जे मजते या उरले, पदर नाही। वे मनुष्य सहज में ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, मैं उनके ही रूप से व्यवहार करता हूँ। हम लोगों के बीच मैं या तू इस प्रकार का कोई भेद रूपी पर्दा नहीं रहता। पितळेची गंधकालिक, जे फिटली होये निशेख, ते सुवर्ण काई आणिक, जोडू जाईजे। यदि पीतल का कसाना या काले धब्बे पड़ना बिल्कुल समाप्त हो जाए तब और दूसरा सोना प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? तैसे यमनियमी कडसले, जे तपोज्ञानी चोखाळले, म्हणोनी मी होऊनी ठेले, निसंशये। उसी तरह जो लोग यम नियमों के कसौटी पर तपाए जाने पर सुलख कर खड़े हो जाते हैं, तप और ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं, वे मेरा स्वरूप प्राप्त कर चुके होते हैं। इसमें शंका होने का कोई कारण नहीं है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, जो भक्त
जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं।